नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, अंततः पाकिस्तान कंगाल हो ही गया। जी हाँ, लगभग कंगाल हो गया। ये आप कई महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन इस बार की जो न्यूज़ आई है वो सच में पाकिस्तान के लिए सीरियस दिख रही है। आपने अभी अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ देखा कि पाकिस्तान ने मॉल, दुकानों एवं विवाह भवनों यानी कि मैरिज हॉल को जल्दी बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि दुकानें, मॉल और विवाह भवन अब पाकिस्तान में देर रात तक नहीं चल सकेंगे, क्योंकि बिजली बचाना पाकिस्तान के लिए हो गया है बहुत ज़रूरी। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति क्यों हो रखी है और आगे इसका क्या समाधान दिख रहा है पाकिस्तान को। साथ ही साथ एक ब्रीफ चर्चा करेंगे कि तालिबान ने क्या हाल करके रखा हुआ है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में आज जो स्थिति हो रखी है उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा अभी हम लोग ब्रीफ में करेंगे। तो पहला कारण है कि 2017 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जिस कारण से एक लंबे समय तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया था। ऐसा अमेरिका ने भारत के दबाव में आकर के करवाया था, लेकिन अभी चूँकि रूस से ज़्यादा करीबी भारत दिखा रहा है, इसलिए अमेरिका ने FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवा दिया है। लेकिन फिर भी ये जो 5 साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है ना, उसका ऐसा असर हो रखा है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $6 बिलियन रह गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 20 से 25% की रेट से बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार वो पैसा है जो आपके कोष में दूसरे देशों की मुद्रा पड़ी हुई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि आपने यदि कुछ निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया है, तो उसके बदले में आपको कुछ डॉलर, यूरो या फिर सोना मिला है, वहीं आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है। जहां पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $6 बिलियन रह गया है, वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में लगभग $550 बिलियन के करीब है। इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जल्दी दुकानें बंद कर देने से ये स्थिति कैसे सुधर जाएगी। तो देखिए, इससे बिजली बचेगी, और बिजली जो बनती है ना, वो बनती है कोयले से, और पाकिस्तान को कोयला करना पड़ता है इंपोर्ट, जिसके लिए पाकिस्तान के पास अब पैसे भी नहीं हैं। साथ ही साथ आपको जो अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $6 बिलियन रह गया है, वो भी सऊदी अरब ने कुछ पैसे दिए हैं इस शर्त पे कि वो पैसे पाकिस्तान खर्च नहीं करेगा। तो ये जो पैसे सऊदी अरब ने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मुद्रा को गिरने से बचाए रखने के लिए दिए हैं, ये पैसे खर्च करने के लिए भी नहीं है। तो चूँकि पाकिस्तान के पास कोयला की भारी कमी है, तो अभी से कुछ महीने पहले ऐसी न्यूज़ आई थी कि ये लोग अफ़गानिस्तान के पास गए थे कि भाई तुम पाकिस्तानी रुपए में कोयला मुझे दे दो। लेकिन तालिबान इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। तालिबान ने साफ मना कर दिया कि वो पाकिस्तानी रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही चाहिए। वहीं एक और बात सामने आई है कि इस साल के अंत तक पाकिस्तान को लगभग $23 बिलियन का कर्ज वापस करना है, नहीं तो पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्टर देश साबित हो जाएगा। और डिफ़ॉल्टर होने के बाद पाकिस्तान की मुद्रा की कोई भी वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं नहीं रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या बताऊं, ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इस स्थिति के बावजूद ये लोग चीन से J-10 फाइटर जेट खरीद करके अपनी वायुसेना में शामिल कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है या क्या हो रखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो दूसरा और सबसे मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो है पाकिस्तान में फैला हुआ रेडिकलिज्म, जिसके कारण पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। बस रही सही कसर FATF ने छोड़ी थी। एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं कि पाकिस्तान की स्थिति पहले भी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद कर दिया करते थे। लेकिन आप इस बार अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अमेरिका और पूरे के पूरे यूरोप में मंदी आने वाली है, और अमेरिका पहले ही $45 बिलियन की मदद यूक्रेन को देने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को बचाने के लिए अब अमेरिका नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उनको अपनी भी इकोनॉमी देखनी है और साथ साथ यूक्रेन पर भारी खर्च भी करना पड़ रहा है।
अब रही बात चीन की, तो चीन के पास तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मौजूद हैं। लगभग 3200 बिलियन डॉलर का इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। लेकिन चीन में भी पिछले 2-3 सालों से जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगा हुआ है और चीनी सरकार अब विदेशी देशों पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती है। चीन में भी कोरोना की स्थिति बेकाबू हो रखी है। और इसके साथ ही साथ चीन जब कुछ पैसा देता है ना, तो रिटर्न में चीन को चाहिए होती है आपकी ज़मीन। और ये चीन बार बार पाकिस्तान से मांग भी रहा है कि अपने मिलिट्री बेसेस हमें दे दो, हम वहाँ पर अपनी सेना को रखेंगे। और पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन चीनी सेना को दे देता है, ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की कॉलोनी हो जाएगा, यानी चीन का गुलाम बन जाएगा। तो चीन को इसीलिए पाकिस्तान ज़मीन दे नहीं रहा है। और चीन भी समझ गया है कि देखिए, पाकिस्तान को पैसे दे करके कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान अपनी ज़मीन दे नहीं रहा है। सीपेक कॉरिडोर को जो इन लोगों ने बनाया था, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में पाकिस्तानी सेना खा गई। और भारत के अगेंस्ट में ये लोग मदद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग अब फट्टू हो चुके हैं और इनके जनरल इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब इन लोगों को युद्ध में जाने का कोई शौक़ रहा नहीं है। तो चीन का इसमें अब कोई फ़ायदा बचा नहीं है। अब आपको न्यूज़ साथ साथ मिल गई होगी कि तालिबान ने भी पूरी तरह से पाकिस्तान पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया है। टीटीपी ने तो अपनी सरकार भी घोषित कर दी है, यानी कि एक पैरेलल सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान में। और इस सरकार में हर तरह के मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर दिया गया है और साथ साथ एक फतवा मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया है बाय द वे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि तालिबान ने जो नवंबर में जो सीज़ फायर से बाहर आ गया था, उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। तो पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक हर रोज़ मारे जा रहे हैं। इन चीज़ों से पाकिस्तान के होम मिनिस्टर इतने बौखला गए कि उन्होंने अफ़गान तालिबान को धमकी दे दी कि वो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के भीतर घुस करके, क्योंकि उन्हें पता है कि अफ़गान तालिबान पूरी तरह से समर्थन कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान को अब रोने के लिए समय नहीं है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने ज़बरदस्ती अफ़गान तालिबान को सत्ता में बैठाया था। अब वही तालिबान इन लोगों को वापस से डस रहा है। खैर जो भी हो, जब धमकी दे दी अफ़गान तालिबान को, तो अफ़गान तालिबान ने भी पलटवार किया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है ना, वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। एक्चुअली ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इन लोगों ने अमेरिका को हरा दिया, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं कि अमेरिका को इन लोगों ने हराया है या नहीं। इसके साथ ही साथ अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया। पाकिस्तान की जो सरेंडर वाली तस्वीर है, जो कि 1971 में जो भारत के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उसकी फ़ोटो ट्वीट करते हुए ये चीज़ें लिखी कि अफ़गानिस्तान से अगर जंग करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का भी यही हाल होने जा रहा है। खैर दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इसमें भारत का क्या फ़ायदा या नुकसान है। तो देखिए, ऐसा अभी लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना के पास पैसे तो बचे नहीं हैं, तो ये लोग कोई एयर स्ट्राइक वगैरह ज़्यादा कर नहीं पाएंगे तालिबान के अगेंस्ट में। दुनिया में कोई मदद देने के लिए भी तैयार नहीं है पाकिस्तान को। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि वेस्टर्न पाकिस्तान पर टीटीपी का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। अब इससे भारत को क्या नुकसान होने जा रहा है, तो देखिए, भारत को एक नुकसान हो सकता है कि ये जो परमाणु हथियार है, ये अफ़गान तालिबान या फिर टीटीपी के हाथ में लग सकता है। दोस्तों, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की 70% जनता तालिबान समर्थक है और उन्हें लग रहा है कि तालिबान के आते ही भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रू इस्लामिक रूल आ जाएगा और उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। और पाकिस्तान की जो जनता है वो अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट में खड़ी हो रखी है फ़िलहाल। तो आप फ्यूचर में ऐसा भी देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं, जो छोटे जवान हैं, वो तालिबान के समर्थक हो जाएं या फिर तालिबान ही जाकर के ज्वाइन कर लें, जैसा कि अफ़गानी सेना ने किया था जब तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर रहा था। यही कारण है कि भारत अफ़गान तालिबान को धीरे धीरे अपनी तरफ करता जा रहा है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आप देखेंगे फ्यूचर में कि पाकिस्तान एक बार फिर से टूट गया और पंजाब वाला हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान हो गया। पता नहीं उसका फ्यूचर में क्या नाम होगा। और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में मिल जाए। और या तो परमाणु बम तालिबान के पास होगा या फिर जो पंजाब में पाकिस्तान की जो सेना बचेगी उनके पास रह जाएगा। भगवान जाने आगे कश्मीर मुद्दा ये लोग लेकर कहाँ तक जाएंगे।
बहरहाल भारत को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर परमाणु बम तालिबान या किसी आतंकी संगठन के पास भी चला जाता है और उनके पास अगर सरकार है तो वो लोग कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका सारा राजपाट खत्म हो जाएगा एक झटके में जब भारत का रिटेलिएशन होगा। ये सब काम कौन करता है? आतंकी करते हैं, जिनके पास कोई सरकार चलाने के लिए नहीं होती है। जिसके पास भी पावर है, सत्ता है, वो लोग इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि अपनी सत्ता को इस तरह से लात मार करके ख़त्म करवा दें, क्योंकि भारत के अगेंस्ट में परमाणु बम इस्तेमाल करने का सीधा मतलब होगा पूरे के पूरे पाकिस्तान और तालिबान का खात्मा। तो परमाणु बम अगर टेररिस्ट के हाथ में लगता है, जिनके हाथ में सत्ता नहीं है, तब ये खतरनाक बात होती है। लेकिन जब सत्ता किसी के हाथ में होती है तो कोई इतना गधा नहीं होता है कि वो जाकर के सीधा बम मार दे और बाद में बम खाता रहे। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।